ओफो भाभी, ये क्या रंग पहना हुआ है। ऑफिस की पार्टी में कोई इतने तीखे रंगों के कपड़े पहन कर जाता है भला। आप बिल्कुल गवार लग रही हो। मेरे भाई की नाक कटवा दोगी आप तो। इतने में सासू माँ ने अपनी बेटी निशा का समर्थन किया। बहू, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। कुछ इसी से सीख लो कि कौन सी जगह क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। ऐसे तो हर दिन कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और आगे जाकर हर बार मेरे बेटे की नाक कटाओगी। निशा की ड्रेसिंग सेंस बहुत परफेक्ट है। कौन सी जगह के लिए कैसा मेकअप हो, कैसे कपड़े हों, नहीं आता हो तो निशा से सीख लो। और मीनू बेचारी अपनी सासू माँ और कुंवारी ननद का मुंह देखती रह गई। एक दिन पहले मूवी देखने जाने के लिए हल्के रंग के कपड़े और मेकअप किया था तो एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था कि इतना लाइट मेकअप कौन करता है। और आज इन लोगों के हिसाब से तैयार हुई थी, तब भी वह गंवार लग रही थी। सासू माँ ने कह दिया कि जाओ और ढंग से तैयार होकर आओ, मेरे बेटे की इज्जत का सोचकर। मीनू चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई और अलमारी खोलकर देखने लगी। सोच रही थी कि क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने ढेर सारे कपड़े हैं पर क्या करे। सोचते सोचते अतीत में पहुंच गई थी, जब शादी से पहले हर कोई मीनू के नाम की माला जपता था। भाई ने कहीं जाना हो तो मीनू कोई मैचिंग कर दो, बाबूजी को कहीं जाना हो तो मीनू की माँ की साड़ियों का तो सिलेक्शन मीनू ही करती थी। यहाँ तक कि फ्रेंड्स के साथ भी शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ता था। मीनू से बेहतर चॉइस किसी की नहीं, सब यही कहा करते थे। और आज देखो तो अपनी ही अलमारी पराई लग रही है। हैरान होकर खड़ी सोच रही थी कि शादी से पहले एक परफेक्ट लड़की आज बेवकूफ़ बनकर खड़ी है, बिल्कुल ना समझ बनकर। इतने में दीपक, मीनू का पति, उसे कंधे से पकड़कर हिलाता है और वह वर्तमान में लौटकर आ गई। दीपक ने पूछा कि क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मीनू ने कहा, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। बस सोच रही थी कि क्या पहनूं। अरे कुछ भी पहन लो, बहुत जचता है सब तुम पर। अभी कुछ देर पहले तक तो वह इस सोच में डूबी थी कि उसे तैयार होना आता भी है कि नहीं। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। दीपक के इतना ही कह देने से उसका आत्मविश्वास लौट आया था। उसे याद है कि जब शादी से पहले दीपक उसे मिलने के लिए बुलाता था तो वह कुछ ही मिनट में तैयार होकर जाती, तो दीपक तो उसे देखता ही रह जाता था और तारीफ किए बिना नहीं रहता था। और मीनू अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती थी। उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता था और अभी अभी सोच लिया था कि अपना स्टाइल नहीं छोड़ेगी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। फिर उसने एक रॉयल ब्लू कलर का प्रिंटेड गाउन पहना और हल्के रंगों का मेकअप किया। डार्क पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़कर एक छोटा सा बैक क्लिप लगाया और हल्का सा ज्वेलरी सेट पहना और बाहर आ गई। दीपक तो उसे देखता ही रह गया। देखने को तो निशा का भी मुंह खुला रह गया था। उसे एक झटका सा लगा और एकदम से चिल्लाई, ये सब क्या है भाभी। मीनू बोली, अब क्या हुआ दीदी, झटका लगा क्या। दीपक कहते हुए बाहर गया, जल्दी आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। निशा ने कहा, भाभी ये सब ठीक नहीं लग रहा, आओ मैं तुम्हें फिर से तैयार कर देती हूँ। मीनू बोली, रहने दो दीदी, मैं दीपक को ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। सास ने कहा, बहू ननद बड़ी है तुमसे और समझदार भी, मान लो उसकी बात, 5 ही मिनट लगेंगे। नहीं मम्मी जी, देर हो रही है, दीपक इंतज़ार कर रहे हैं। तो निशा ने मीनू का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर की ओर ले जाने की कोशिश की। तो मीनू हाथ छुड़ाते हुए बोली, आप दोनों चाहते क्या हो। बहू, अगर मेरी बेटी में कोई टैलेंट है तो तुम कुछ सीखती क्यों नहीं। मम्मी जी, टैलेंट मुझ में भी बहुत है। शादी से पहले सभी मेरे से सलाह लेकर तैयार होते थे। भाभी, शादी से पहले की बातें भूल जाइए और जो हम कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए।
और ससुराल के हिसाब से चलना सीखिए। तो फिर दीदी आप अपना टैलेंट अभी से भूल जाने की कोशिश कीजिए। और हाँ मम्मी जी, आप अपनी बेटी का टैलेंट जानना चाहती हैं ना, तो आप इनकी शादी कर दो, सारा टैलेंट निकल कर सामने आ जाएगा। सच तो ये है कि आपके हिसाब से चलने लगी थी और रोज़ मुझ में कमी ही नज़र आती थी। आज अपने हिसाब से तैयार होकर आत्मविश्वास भी लौटाया है। हैरान मत होइए, दीदी से कहिए कि मुझसे तैयार होना सीख ले, ससुराल जाकर परेशानी नहीं होगी। इतना बोलकर अपने बाल झटकते हुए घर के बाहर निकल गई और दोनों माँ बेटी जैसे ठगी सी खड़ी रह गई। निशा ने माँ की ओर देखा और माँ ने कहा, बेटा बहू सही कह रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, कहीं नज़र ना लगे, तू भी भाभी से कुछ सीख ले। दूसरों के हिसाब से ढलने की कोशिश उतनी ही करें कि आपका आत्मविश्वास ना खो जाए। अपने हुनर पर आपको विश्वास है तो उसे बनाए रखें। दूसरों को खुश करने में कहीं आप हंसी का पात्र ना बन जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।